जो अपना टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं क्या, वाटर का। तो वाटर का फॉर्मूला जानते हैं H2O होता है। इससे पहले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। आज हम पढ़ें तो उसके मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते। तो वाटर दे दिया, तो जब भी इसका अगर क्वेश्चन आएगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो तो साथ में आपको इसका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर दे रखा होगा। फिलहाल एटॉमिक मास दे रखा होगा, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, इसी तरह ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, ये दे रखा होगा। तो क्या जब क्वेश्चन होगा तो उसमें दे रखा होगा। अब इसका यूज करके हमें इसका क्या बताना है, मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास अगर हम कैलकुलेट करें mm, तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो पहली बात यहाँ पर क्या देखना है कि कितने डिफरेंट टाइप के आइटम है। तो कौन कौन डिफरेंट टाइप का आइटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के आइटम कितने हैं, दो, नाम लिखेंगे 2। ठीक है, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। एक हाइड्रोजन का मास 1 और 2 है तो 2 × 1। साथ में अब जैसे ही आइटम डिफरेंट होगा उसके बीच में क्या लगाना पड़ेगा, प्लस का साइन। ऑक्सीजन कितना आइटम है, एक है, और एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16। यहाँ पर हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा हमारा 2 + 16, इट विल बिकम 18 ग्राम। 18 ग्राम इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्या, MgCl2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने डिफरेंट टाइप के एटम है, एक Mg और दूसरा क्या है Cl। Mg कितना है, एक एटम है, एक एटम का मास कितना होता है 24, ये 24 हो गया। जैसे ही हम दूसरे एटम पे जाएंगे प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ एक Cl का मास कितना होता है 35.5, और यहाँ कितने 2 Cl, 2 × 35.5। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे 24 हो जाएगा प्लस 71 आ जाएगा। और जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो 1 4 5 7 2 95 MgCl2 का मास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCl2, इसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ कैल्शियम के एटम कितना है, एक है, तो 40 लिखेंगे, प्लस क्योंकि डिफरेंट एटम में चलेगा। Cl के कितने एटम है, 2 हो जाएगा, तो 2 × 35.5 आ जाएगा। देन इसको ऐड करेंगे 40 + 71, इट विल बिकम 111, यानी कि 111 ग्राम। ओके, हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है CaCO2। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस पूरे कंपाउंड में 3 तरह के एटम पाए जा रहे हैं। एक कैल्शियम का पाया जा रहा है, देन कार्बन का है, देन ऑक्सीजन। इसका अगर हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैल्शियम में कितने आइटम है, एक है, इसका मॉलिक्यूलर मास 40 हो जाएगा, प्लस कार्बन एक कार्बन का मास कितना है 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर कितने 3, और एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, 16 × 3, ये हो जाएगा 40 + 12 और प्लस 16 × 48। देन जब आप इसको ऐड करेंगे तो यह रहेगा 8 2 10 0 एक कैरी 4 और देन ये 100 ग्राम 100 ग्राम। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है C2H6, इसका नाम होता है इथेन। इसका क्या नाम है, इथेन। ध्यान रखना, नाम भी इसका नाम है इथेन। इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कार्बन के एटम कितने हैं 2, और एक कार्बन का मास है 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 × 2 12 × 2। फिर क्योंकि आइटम चेंज हो गया तो प्लस का साइन लगाएंगे। हाइड्रोजन के आइटम कितने हैं 6, और एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1, तो 1 × 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 24 + 6, इट विल बिकम 30 ग्राम। ये इसका मेरा सही है, तुम लोग से जल्दी निकाल लिया। तो देखो नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है H2SO4। बेसिकली इसको किस नाम से बुलाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाम याद रखना, ठीक है। इसका अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के कितने आइटम है, 2 आइटम, एक हाइड्रोजन का आइटम 1 है, तो इसको लेंगे 2 × 1। दैट मीन एक हाइड्रोजन के आइटम का मास 1 ग्राम है, तो 2 हाइड्रोजन के आइटम का मास 2, प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट सल्फर आ गया। सल्फर के एक
एटम का मास 32, तो ये हो जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4, यहाँ ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है 16, तो ये हो जाएगा 16 इंटू ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 16 हो जाएगा 64, 8 विल बिकम 98 ग्राम। तुमने क्या चलो नेक्स्ट कंपाउंड है CaSO4, इसका नाम क्या है कैल्शियम सल्फेट, क्या नाम है कैल्शियम सल्फेट। इसका हमको निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो हम देख रहे हैं यहाँ कितने एटम डिफरेंट टाइप के एटम है, एक कैल्शियम का है, सल्फर का और ऑक्सीजन। तो कैल्शियम का एक एटम है, तो कैल्शियम का एक एटम का मास 40 प्लस सल्फर का एक है तो एक एटम का मास 32 प्लस ऑक्सीजन का 60 इंटू ये 40 आ जाएगा प्लस 32 प्लस 64 4 2 6 आ जाएगा 6 और 4 10 और 30 136 ये आ गया। तो देखो CaOH का होल पॉइंट, इसका नाम क्या है कैल्शियम, और OH के लिए हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो इसका एक्चुअल में नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका हमें मॉलिक्यूलर मास मिला। तो अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में कितने एटम है इस पूरे कंपाउंड में, एक। कैल्शियम का एक एटम हो गया, यहाँ पर देखो कैसे, देखो कैल्शियम का एक एटम हो गया। देखो ये ब्रैकेट लगा है तो ये कह रहा है ऑक्सीजन के कितने एटम है, दो एटम। तो ऑक्सीजन में यहाँ कितने एटम रहेंगे, दो। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए भी ब्रैकेट लगा है तो हाइड्रोजन के भी कितने हैं, दो। तो जब भी ये ब्रैकेट आए तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, OH का होल पॉइंट। और ये 2 दोनों के लिए, तो हाइड्रोजन के भी कितने एटम है, दो। तो कैल्शियम के लिए क्या लगाओगे 40 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, दो, यानी कि 2 इंटू 16 प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं 2 और एक का मास 1 होता है, ये 40 प्लस 32 प्लस 2 इट विल बिकम 74 और 74 ग्राम इसका आंसर। HNO3 का बेसिकली नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हाइड्रोजन का एटम कितना हमारे पास, एक हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हाइड्रोजन का मास कितना है 1, तो 1 प्लस यानी कि 1 इंटू 1 लिख लो। और नाइट्रोजन का एक एटम है तो 14 प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 16 इंटू 3 हो जाएगा। तो 1 प्लस 14 प्लस 16 थीटा 48 8 4 12 12 अलग 13 50 कैरी 63 4 5 यानी ग्राम आया 63 ग्राम इसका सही।